हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में आने वाले टॉप क्वेश्चन। इनमें वो टॉप क्वेश्चन होने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं और आपके एग्जाम में भी पूछ जाएंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और यदि आपने हमारी मैराथन क्लास को नहीं देखा है तो मैंने उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप उस मैराथन क्लास को देख लीजिए, जिसमें मैंने 500 क्वेश्चन कराए हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है राउटर का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो राउटर होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए नेटवर्क के बीच डेटा रूट करना, ऑप्शन बी नेटवर्क की गति बढ़ाना, ऑप्शन सी डेटा को स्टोर करना एंड ऑप्शन नंबर डी है पासवर्ड प्रबंधन। तो पूछा गया है क्वेश्चन में कि राउटर का मुख्य कार्य क्या होता है। राउटर का मुख्य कार्य होता है नेटवर्क के बीच डेटा को रूट करना, ये राउटर का मुख्य कार्य होता है। क्वेश्चन मैंने पूछा गया था कि जो राउटर होता है राउटर का मुख्य कार्य क्या होता है। तो राउटर का मुख्य कार्य होता है नेटवर्क के बीच डेटा को रूट करना, ये राउटर का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है उमंग ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो उमंग ऐप है आखिर उमंग ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए सभी सरकारी सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रदान करना, ऑप्शन बी डिजिटल भुगतान, ऑप्शन सी शिक्षा सेवाएं प्रदान करना एंड ऑप्शन नंबर डी है स्वास्थ्य सेवाएं। तो पूछा गया है कि जो उमंग ऐप है उमंग ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उमंग ऐप का मुख्य उद्देश्य होता है सरकारी सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रदान करना, ये उमंग ऐप का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है आरटीआई। जो आरटीआई होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है SWAYAM जो श्याम पोर्टल है इसका उद्देश्य क्या है। SWAYAM पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए छात्रों को निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करना, ऑप्शन बी डिजिटल भुगतान, ऑप्शन सी नेटवर्क सुरक्षा एंड ऑप्शन नंबर डी है डेटा संकलन। पूछा गया है स्वान पोर्टल का उद्देश्य क्या होता है। तो स्वान पोर्टल का मुख्य उद्देश्य होता है कि छात्रों को निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करना, ये स्वान का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में विजार्ड का ऑप्शन कहाँ मिलता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें विजार्ड का ऑप्शन कहाँ मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है फाइल मेन्यू में, ऑप्शन नंबर बी इंसर्ट मेन्यू में, ऑप्शन सी व्यू मेन्यू में एंड ऑप्शन नंबर डी है एड मेन्यू में। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में विजार्ड का ऑप्शन किस मेन्यू में मिलता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में विजार्ड का ऑप्शन फाइल मेन्यू में मिलता है। किसमें मिलता है विजार्ड का ऑप्शन। विजार्ड का ऑप्शन फाइल मेन्यू में मिलता है। आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टोटल कितने मेन्यू होते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टोटल कितने मेन्यू होते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टोटल 11 मेन्यू होते हैं। कितने मेन्यू होते हैं। राइटर में टोटल 11 मेन्यू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है C2C। C2C में ई कॉमर्स, C2C ई कॉमर्स का उदाहरण कौन सा। जो C2C ई कॉमर्स का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए OLX, ऑप्शन बी फ्लिपकार्ट, ऑप्शन सी अमेजॉन एंड ऑप्शन नंबर डी है मंत्रा। पूछा गया है जो C2C ई कॉमर्स का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा OLX। C2C का मतलब होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। जो फ्लिपकार्ट किसका उदाहरण है। तो फ्लिपकार्ट है B2B बिजनेस टू कंज्यूमर B2C का उदाहरण फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन है। पूछा गया था जो ई कॉमर्स के अंतर्गत C2C है उसका उदाहरण कौन सा है। तो इसका उदाहरण है OLX। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है पेमेंट गेटवे का उपयोग किसके लिए होता है। जो पेमेंट गेटवे है पेमेंट गेटवे का प्रयोग किसके लिए होता है। ऑप्शन ए है ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया के लिए, डेटा संग्रहण, वेबसाइट बनाने के लिए, फाइल डाउनलोड करने के लिए। पूछा गया है पेमेंट गेटवे का उपयोग किसके लिए होता है। तो पेमेंट गेटवे का प्रयोग ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया के लिए पेमेंट गेटवे का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है
टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उद्देश्य क्या है? जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करना, ऑप्शन बी डेटा स्टोर करना, एंड ऑप्शन नंबर सी है वायरस हटाना, एंड ऑप्शन नंबर डी है नेटवर्क स्पीड बढ़ाना। पूछा गया है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उद्देश्य क्या होता है? तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मुख्य उद्देश्य होता है अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करना। ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है फिशिंग से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जो फिशिंग होता है, फिशिंग से बचने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए संदिग्ध ईमेलों को ना खोलें, ऑप्शन बी मजबूत पासवर्ड का प्रयोग करें, ऑप्शन सी नियमित सॉफ्टवेयर अपडेट करें, एंड ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो पूछा गया है फिशिंग से बचने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो फिशिंग से बचने का ये सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिस ईमेल के बारे में आपको जानकारी नहीं है आपको उस ईमेल को नहीं खोलना चाहिए, मजबूत पासवर्ड का प्रयोग करना चाहिए और नियमित अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट की होती है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए अंडो करने के लिए, ऑप्शन बी रीडो करने के लिए, ऑप्शन सी फाइल सेव करने के लिए, एंड ऑप्शन नंबर डी है फाइल बंद करने के लिए। तो पूछा गया है कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट की का प्रयोग अंडो करने के लिए किया जाता है। रीडो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो रीडो करने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल CTRL प्लस वाई। रीडो करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो रीडो करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस वाई। फाइल को सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस S शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। अंडो करने की शॉर्टकट की होती है, अंडो करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जेड, रीडो करने की शॉर्टकट की कंट्रोल वाई, और सेव करने के लिए कंट्रोल S का प्रयोग करते हैं। एंड फाइल को बंद करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो फाइल को बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस W शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। अंडो करने के लिए कंट्रोल जेड, रीडो करने के लिए कंट्रोल वाई, सेव करने के लिए कंट्रोल S, एंड फाइल को बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस W शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है BIOS का पूरा नाम क्या है? जो BIOS होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन बी बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन सी बेसिक इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड ऑप्शन डी है बाइनरी इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम। पूछा गया है BIOS का पूरा नाम क्या होता है? तो BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। पूछा गया था BIOS का पूरा नाम क्या होता है? तो BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है 1 MB में कितने KB होते हैं? मीन्स 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? 1000, 1024, 2048 या 512। तो 1 KB में मीन्स 1 MB में 1 MB बराबर कितने KB होते हैं? तो 1 MB बराबर 1024 KB होते हैं। 1 MB बराबर कितने KB होते हैं? तो 1 MB बराबर 1024 KB होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 1 MB में कितने KB होते हैं? तो 1 MB में 1024 KB होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है ABC कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? जो ABC कंप्यूटर था आखिर इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है जॉन बेंट्स एटनासॉफ्ट के द्वारा, चार्ल्स बेबेज के द्वारा, जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा, या ब्लेज पास्कल के द्वारा। पूछा गया है ABC कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो ABC कंप्यूटर का आविष्कार जॉन विंसेंट एनासॉफ्ट के द्वारा किया गया। ABC कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो ABC कंप्यूटर का आविष्कार जॉन विंसेंट एटनासॉफ्ट के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया? जो वैक्यूम ट्यूब होता है इसका प्रयोग कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में किया गया? पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी? तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किया गया था। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में किया गया था? तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किया गया था।
दूसरी पीढ़ी में कौन सी तकनीक का प्रयोग किया गया था? तो दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में आईसी चिप का प्रयोग किया गया था। और चौथी पीढ़ी कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। चौथी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था? तो चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कहाँ किया जाता है? जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? मल्टी यूजर सिस्टम में, मोबाइल फोन में, केवल गेमिंग में या ऑपरेटिंग सिस्टम में? पूछा गया है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका प्रयोग मल्टी यूजर सिस्टम में किया जाता है। मल्टी यूजर सिस्टम में किया जाता है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग मल्टी यूजर ओएस में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है बूटिंग का मुख्य कार्य क्या है? जो बूटिंग होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए कंप्यूटर चालू करना और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, डेटा को स्टोर करना, पासवर्ड बदलना या वायरस हटाना। तो पूछा गया है बूटिंग का मुख्य कार्य क्या होता है? तो बूटिंग का मुख्य कार्य होता है कंप्यूटर को चालू करना और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। ये बूटिंग का कार्य होता है। तो बूटिंग का पूछा गया था कि जो बूटिंग होता है बूटिंग का मुख्य कार्य क्या होता है? तो बूटिंग का मुख्य कार्य होता है कंप्यूटर को चालू करना और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। ये बूटिंग का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है सेव एज विकल्प का प्रयोग किसके लिए होता है? जो सेव एज विकल्प होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए फाइल को नए नाम से सेव करने के लिए, फाइल को प्रिंट करने के लिए, फाइल को बंद करने के लिए या फाइल को डिलीट करने के लिए। जो सेव एज विकल्प है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो सेव एज विकल्प का प्रयोग होता है फाइल को नए नाम से सेव करने के लिए। मतलब कहने का क्या होता है आपने किसी फाइल को पहले किसी नाम से सेव कर लिया है और आप चाहते हैं उसी फाइल को किसी अन्य नाम से सेव करना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे? सेव एज का। तो लिखा गया था पूछा है क्वेश्चन में जो सेव एज विकल्प है इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो सेव एज का प्रयोग फाइल को नए नाम से सेव करने के लिए सेव एज विकल्प का प्रयोग किया जाता है। किसी फाइल को पहली बार सेव करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यदि आप किसी फाइल को पहली बार सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए सेव का प्रयोग करेंगे जिसकी शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+S। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है ऑटो फिल्टर का प्रयोग किसके लिए होता है? जो ऑटो फिल्टर है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? डेटा को फिल्टर करने के लिए, डेटा को हटाने के लिए, डेटा को कॉपी करने के लिए या डेटा को प्रिंट करने के लिए। ऑटो फिल्टर का प्रयोग किसके लिए होता है? तो ऑटो फिल्टर का प्रयोग किया जाता है डेटा को फिल्टर करने के लिए। डेटा को फिल्टर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो डेटा को फिल्टर करने के लिए ऑटो फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है एनिमेशन पेन का प्रयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए स्लाइड में एनिमेशन जोड़ने के लिए, स्लाइड को सेव करने के लिए, स्लाइड का बैकग्राउंड बदलने के लिए या स्लाइड को डिलीट करने के लिए। एनिमेशन का प्रयोग किसके लिए होता है? तो एनिमेशन पेन का प्रयोग होता है स्लाइड में एनिमेशन जोड़ने के लिए। जब आप स्लाइड के अंदर जब आप स्लाइड में एनिमेशन जोड़ना चाहते हैं तो आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? तब आपको एनिमेशन पेन का प्रयोग करना होगा। तो पूछा गया था एनिमेशन पेन का प्रयोग किसके लिए होता है? तो एनिमेशन पेन का प्रयोग स्लाइड में एनिमेशन जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है पिंग कमांड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो पिंग कमांड होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए नेटवर्क कनेक्शन की जांच करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए, फाइल को प्रिंट करने के लिए या पासवर्ड बदलने के लिए। पूछा गया है जो पिंग कमांड है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो पिंग कमांड का प्रयोग नेटवर्क कनेक्शन की जांच करने के लिए किया जाता है। जो पिंग कमांड होता है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो नेटवर्क कनेक्शन की जांच करने के लिए पिंग कमांड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? जो फायरवॉल होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए अनाधिकृत एक्सेस को रोकना, इंटरनेट स्पीड बढ़ाना, फाइल को सेव करना या डेटा को डिलीट करना। तो पूछा गया है फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो फायरवॉल का मुख्य कार्य होता है अनाधिकृत एक्सेस को रोकना। ये फायरवॉल का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
22। MCA 21 का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो MCA 21 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कॉर्पोरेट मामलों का डिजिटलीकरण करना। ये MCA 21 का उद्देश्य होता है। तो क्या होता है? कॉर्पोरेट मामलों को डिजिटलीकरण करना MCA 21 का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। भूमि प्रोजेक्ट किस राज्य से शुरू किया गया था? जो भूमि प्रोजेक्ट है, आखिर इसको किस राज्य से शुरू किया गया था? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु? तो भूमि प्रोजेक्ट किस राज्य से शुरू किया गया था? तो भूमि प्रोजेक्ट को कर्नाटक से शुरू किया गया था। किससे शुरू किया गया था? तो कर्नाटक से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। MOOCS का मुख्य उद्देश्य क्या? जो MOOCS है, आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को ऑनलाइन कोर्स प्रदान करना, डिजिटल दस्तावेज स्टोर करना, बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, यह नेटवर्क सुरक्षा बढ़ाना। MOOCS का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो MOOCS का मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों को ऑनलाइन कोर्स प्रदान करना। ये MOOCS का मुख्य उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है? छात्रों को ऑनलाइन कोर्स प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है SWAYAM पोर्टल का किस प्रकार की सुविधा प्रदान करता है? जो SWAYAM पोर्टल है, ये किस प्रकार की सुविधा प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है निःशुल्क ऑनलाइन कोर्स को प्रदान करता है। किसको प्रदान करता है? निःशुल्क ऑनलाइन कोर्स को ये पोर्टल प्रदान करता है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।